प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र संस्कृत विषय में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में आपका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि दुष्यंत को देखने के बाद शकुंतला उसके प्रेम में पड़ जाती है और काम विह्वल हो जाती है, जिसके कारण उसके शरीर में कष्ट की अनुभूति होने लगती है और सखियां उसके शरीर का उपचार करते हुए, उसकी व्याधि का उपचार करते हुए ये पाती हैं कि यह जो रोग है यह कोई दवाओं से ठीक होने वाला रोग नहीं लगता है। तभी बातचीत में अपनी सखियों को शकुंतला बताती है कि मेरा हृदय दुष्यंत के अधीन है। सखियां दुष्यंत को पत्र लिखने के लिए कहती हैं। दुष्यंत इस सब घटनाक्रम को छुप करके देख रहे हैं, तो पत्र लिखते समय ही दुष्यंत अपने आप को वहाँ प्रकट कर देते हैं। अब इससे आगे राजा एकदम सामने पहुँच जाते हैं और कहते हैं, तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। हे तनुगात्री, हे कोमल शरीर वाली कृशांगी, त्वाम मदनः अनिशम तपति, तुमको कामदेव दिन रात तपा रहा है, लेकिन माम तो दहत्येव, लेकिन मुझको तो जला ही डाल रहा है। ग्लपयति यथा शशांकम, जिस प्रकार दिवस दिन शशांक को, चंद्रमा को कांतिहीन कर देता है, उस प्रकार कुमुदवतीम, इस प्रकार कुमुदवती को नहीं करता है। दुष्यंत कह रहा है कि जो आग इधर है वो उधर भी है। तू हे कृशांगी, हे कोमलांगी, तुमको तो ये केवल जला ही तपा ही रहा है, लेकिन मुझको तो भस्म करने के मूड में ही है। इसलिए जो भाव तुम्हारे हैं वही भाव मेरे हैं। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। हे तनुगात्री मदनः त्वाम तपति, हे कृशांगी, कामदेव तुमको तो दिन रात तपा ही रहा है। माम पुनः दहति एव, लेकिन मुझको तो जला डालना चाहता है, जला रहा है। दिन दिवसः यथा शशांकम ग्लपयति, दिन जिस प्रकार चंद्रमा को कांतिहीन कर देता है, तथा ही कुमुदवतीम न, उस प्रकार कुमुदनी को नहीं करता। अर्थात तुम, मेरा कष्ट आपसे ज़्यादा है। ऐसा कह करके दुष्यंत उसकी भावनाओं में अपनी भावना सम्मिलित करते हुए बता रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही कामासक्त हूँ। यहाँ पर आर्य जाति छंद है और समासोक्ति अलंकार है। दोनों सखियाँ प्रसन्न होती हैं और राजा को बिठाती हैं। राजा कहता है कि अरे आप कष्ट मत कीजिए। संदष्ट कुसुम शयनान्या शुक्लांत विसंग सुरभीणि गुरु परितापानि नते गात्राणि उपचारितुमर्हन्ति। जब शकुंतला उठने का प्रयास कर रही है राजा के आने पर,
तब राजा कहता है, संदष्ट कुसुम सैनानि आशुक्लांत विषभंग सुरभीणि गुरु परितापानि गात्राणि उपचारम न रंति। कि अरे तुम पहले ही बहुत कष्ट में हो, तुम्हारा शरीर शिष्टाचार की मांग नहीं करता, तुम तो लेटी रहो। संदष्ट कुसुम सैनानि, कुसुमों की फूलों की सैया पर लेटे हुए, आशुक्लांत विषभंग सुरभीणि, और अभी जो मुरझाए हैं ऐसी कमल नालों के टूटने से सुगंधित, गुरु परितापानि अत्यधिक संताप भाले ते गात्राणि तुम्हारे अंग, उपचारम न अर्हन्ति शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। अन्वय का अर्थ देखिए, संदष्ट कुसुम सैनानि, फूलों की सैया वाले, फूलों की सैया वाले, आशुक्लांत विषभंग सुरभीणि, और अभी अभी जो जिन कमल नाल जो तोड़े गए हैं और जो कमल के फूल हैं उनकी सुगंधि के कारण, और गुरुतापानि ते गात्राणि, अत्यंत कष्ट में जो तुम्हारा शरीर है, अत्यंत संतप्त जो तुम्हारे शरीर के अंग हैं, उपचारम न अर्हन्ति, वे उपचार की आवश्यकता नहीं रखते, वो किसी भी प्रकार के शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए तुम लेटी रहो। ऐसा दुष्यंत अपना भाव व्यक्त कर रहा है। क्यों उपचार कहते हैं शिष्टाचार को। शिष्टाचार के अंतर्गत ये माना जाता है कि जब कोई अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो हमें लेटे नहीं रहना चाहिए, अगर बैठे हैं तो बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें उसे उचित सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर आर्या जाति छंद है और परिकर अलंकार है। अनुसुईया कहती है कि महाराज आप आइए और इस शिला पर बैठिए। प्रियंवदा कि अब तो आप दोनों का जो अनुराग है वो प्रत्यक्ष ही हो गया है, तो लेकिन फिर भी सखी के प्रति मेरा जो स्नेह है वो कुछ मुझे बोलने के लिए कह रहा है। राजा कहता है कि अवश्य बोलिए, क्योंकि अगर बोलने की इच्छा है कुछ और वह न बोला जाए तो मन में संताप उत्पन्न करता है। विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, इसलिए आप जरूर कहिए। प्रियंवदा कहती है कि आप राजा हैं तो प्रत्येक जन की रक्षा करना, प्रत्येक जन के दुखों को दूर करना आपका कर्तव्य है, लेकिन एक बात है। राजा कहता है कि प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के दुखों को दूर करना तो मेरा कर्तव्य है। सखी कहती है कि अब ये काम पीड़ित है, इसलिए आप इसके जीवन का आलंबन बनिए कि मैं इस प्रणय के आग्रह से सर्वथा अनुग्रहित हूँ। तो शकुंतला प्रियंवदा को देखकर कहती है कि हला कि अरे ये अपने अंतःपुर के विरह से उत्सुक राजर्षि को इस प्रकार रोकना ठीक नहीं है। राजा कहता है इयमनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थय से मदिरेक्षणे मदनवाण हतोस्मि हतः पुनः। राजा कहता है अरे शकुंतला, तुमने ये कह के कि मैं अपने अंतःपुरवासी रानियों के विरह से व्याकुल हूँ, ये कह करके मुझे तो बिना बाण के ही मार दिया है।
हे मदिरक्षणे, हे मधुर देखने वाली शकुंतले, हृदय सन्निहिते, और मेरे हृदय में विद्यमान अनन्य परायणम इदम मम हृदयम यदि, यदि मेरा मन किसी और में आसक्त है, यदि मेरे मन में, मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा और कोई विद्यमान है, तो, और यदि तुम ऐसा समझती हो, तो मदन बाण हतः पुनः हत अस्मि, कि कामदेव के बाणों से मारा हुआ मैं मारा जाऊंगा, कि मुझे पहले ही कामदेव ने मार रखा है, और अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं बिल्कुल ही मर जाऊंगा। अर्थात मेरे मन में तुम्हारे अलावा और किसी का स्थान नहीं है, मैं तुम्हें ही केवल चाहता हूँ, ऐसी कामना, ऐसी भावना राजा व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है और परिकर अलंकार है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे।